ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नागपुर यूनिवर्सिटी का जो एमएससी सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेम है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर आप लोग को पता है, मैंने आप लोग कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि आप लोगों को सेमेस्टर थर्ड में आने के बाद सब्जेक्ट सेंट्रिक सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर चूज़ किया हो तो आप लोगों को जितनी भी वीडियोज़ हैं एमएससी फिज़िक्स से रिलेटेड नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नागपुर यूनिवर्सिटी तो नागपुर यूनिवर्सिटी को ही हम लोग फोकस करेंगे। बेसिकली हम लोग आप लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर पूरा कंप्लीट कराकर दे देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग एक्चुअली में नागपुर यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्या सिलेबस होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर का नागपुर यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में। तो देखो बेसिकली अगर आप लोग बीएससी अगर आप लोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स से की हो तो ये कॉमन सी बात होती है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें ऑलरेडी नोन होती है, क्योंकि कैसा होता है कि कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो कि आप लोगों को समझ में आती है, पर जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे होते हैं जो ये सब्जेक्ट ले लेते हैं उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पर आप लोग को एक प्लस पॉइंट मिलता है और आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है और आप लोग के जो कंसेप्ट है वो समझ में जल्दी से आते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना होता है यूनिट 1 में। तो देखो लॉजिक गेट जो कि हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, निगेशन, रूल्स ऑफ निगेशन, डिमॉर्गन्स लॉ जो होता था, वो जो आपके बेसिक्स है वो थोड़े बहुत यहाँ पर आप लोग को काम आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग को वो कंसेप्ट पता है तो फिर आप लोगों को ये जो TTL है, ECL है, CMS हो वो आप लोग को लगभग ईजी लगने लगेगा। फिर सर्किट विथ रेफरेंस टू फैन इन आउट नॉइस, स्पीड, पावर डिसेप्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट्स, कैसे किसी लॉजिक सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं आप लोग को पता है। ऐसा आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था, 0 1 0 0 1 0 ABB। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप लोग को फिर से एक बार देखने को मिलती है, पर ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिलती है। यूनिट 1 में आप लोगों को कहीं पर दिखाई देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट अल्जेब्रिक मेथड, SOP। जो SOP फॉर्म होता है, उसके बाद जो POS फॉर्म होता है, मिन टर्म मैक्स टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग के मैप देखेंगे। के मैप की आप इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन हो रही है नागपुर यूनिवर्सिटी की, क्यों ना वो बैकलॉग की हो, क्यों ना वो एग्ज़ाम्स हो, और अभी कैसा हो चुका है नागपुर यूनिवर्सिटी के जो कुछ डिपार्टमेंट्स है वो ऑटोनॉमस हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे किस तरह से ऑटोनॉमस के जो सिलेबस है वो अभी चेंजेस हो रहे हैं। तो वहाँ का भी जो हमारे लेक्चर से रिलेटेड होगा तो हम लोग वहाँ पर भी ट्राई करेंगे। तो बेसिकली ये जो अभी हम लोग पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उसमें आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है वो देखने को अच्छे से मिल जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का यूनिट नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर। ओके, तो हम लोग यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। ओके, ओके, तो जो हमारा यूनिट नंबर 2 है वो है मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जो ये नेम रिएक्शंस होते हैं या फिर नेम जो नाम से टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि आप लोगों का जो के मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। अभी आप लोगों ने कहाँ पढ़े हो, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जब आप लोगों ने MSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स थे, देखो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को ये टॉपिक्स पता होते हैं क्योंकि उन लोगों ने BSc में पढ़ लिया है। लेकिन देखो फिजिक्स में क्या होता है, हर तरह के बच्चे आते हैं, PCM वाले भी आते हैं, उसके बाद CS वाले भी आते हैं, तो हो सकता है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम हो। तो हम लोगों ने जब सेमिस्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रैक्टिकल्स है वो परफॉर्म किया था, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये वर्ड्स को सुना होगा। बस वो जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिए हैं वो उसके बाद जो प्रैक्टिकल के बाद हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल में सीखा उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, कैसे माइक्रो प्रोसेसर को सॉल्व किया जाता है, कैसे एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में लाया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में सीखेंगे। तो इसकी वीडियोस आप लोग को जल्दी जल्दी मिल जाएंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये काम आने वाले हैं। उसके बाद IC 74150 मल्टीप्लेक्सर एंड IC 74154 मल्टीप्लेक्सर, दो अलग टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। उसके बाद ये एक बफर्स हो गया, दे आर यूजेस इन बस ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद कीबोर्ड एनकोडर्स, BCD ऑक्टेल, हेक्स एंड स्किन मैट्रिक्स कीबोर्ड, जितने भी टॉपिक्स है A/D एंड D/D कन्वर्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे।
बेसिकली पूरी एकदम सीरीज रहेंगी मल्टीप्लेक्सर की, डीमल्टीप्लेक्सर की, आप लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद वेट रजिस्टर्ड, R2R लैडर, DA कन्वर्टर्स, AD कन्वर्टर्स क्या होता है, पैरेलल कॉम्परेटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे और इसके ADAC 0808 और 08116, उसके बाद 08117 और DAC 0800 लुकअप टेबल। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हम लोग मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर हम लोग पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। वहाँ पर आप लोगों को एकदम बेसिक से मिलने वाले कंटेंट और आपका लगभग पूरा जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के ऊपर, जो है आप लोगों का डिमॉर्सिस अलाइट एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना होता है, बेसिकली डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ बाइपोलर रैम, उसके बाद मॉस मेमोरी, डायनामिक रैम। देखो ये सब चीज़ें आप लोगों ने सुने हो BSc में, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फील करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। EPROM, EXROM, CCD ये सब क्या होता है, विद ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये भी हम लोग मेमोरीज अलाइड एंड डिवाइसेस में देखने वाले हैं। उसके बाद एक्सपांडिंग मेमोरी, वर्ड साइज एंड वर्ड कैपेसिटी, FIFO एंड LIFO, स्टडी ऑफ 7489 रैम क्या होता है, 745370 रैम क्या होता है, एंड अदर चिप क्या होती है। उसके बाद मैग्नेटिक डबल मेमोरीज, फ्लॉप डिस्क, टेक्स्ट एंड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, डाटा फॉर्मेट, डिस्क एंड हार्ड डिस्क। तो ये जो टॉपिक्स है इसको भी हम लोग कवर करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर पे। उसके बाद आप लोगों का 4th यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किटेक्चर। बेसिकली इसमें हम लोग इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है 8086 और द पार्ट ऑफ CU CPU, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, मेमोरियल डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम स्टोरेज इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन फैच। तो ये जो आपके टॉपिक्स है बेसिकली। उसके बाद लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है IC 8212, 8155, C8255 विद ब्लॉक डायग्राम्स, इंटरनल सर्किट्स एंड टाइपिकल प्रोग्राम्स यूजिंग दिस ICs। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग टॉपिक्स का नाम लिखो, नागपुर यूनिवर्सिटी लिखो बाजू में, या फिर आप लोग स्टडी वाला लिखोगे तो आप लोग के जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। उसके बाद हमारा जो देखो, अब कॉमन सी बात ये होती है कि सर इतनी बातें तो आपने कर ली है, इतने लेक्चर्स तो आप पढ़ा दोगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कैसे फिजिकली। तो आप लोगों को कुछ रेफरेंस बुक यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो वो रेफरेंस बुक आप लोगों को क्या करना है, यूज़ कर लेना है। देखो PC पिटमैन की एक गैलगुटिया पब्लिकेशन की बुक है, तो ये आप लोग सजेस्ट ले सकते हो। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की AP माल्विनो की बुक है। देखो जो ऑथर्स बाहर के होते हैं, जैसे कि ये हमारा PT पिटमैन है, उसके बाद ये माल्विनो है, ये बाहर के है थोड़ा, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो समझ में न आए। पर देखो यहाँ पे और भी बुक्स लिखी हुई है, RP जैन की बहुत बेहतरीन बुक है अगर आप लोग को ये टॉपिक्स पढ़ना है तो। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ AP AK माथुर PHL आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। बेसिकली देखो मैं आप लोगों को हर जो लेक्चर्स होंगे हमारे, हर लेक्चर्स के बाद ट्राई जरूर करूँगा कि उसकी नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊँ, या फिर मैं आपको गूगल क्लासरूम में बता दूँ। पर ये बुक्स आप लोग मेनली RP जैन अपने पास रखो, या इसकी PDF भी अगर आप लोग के पास रहती है तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी जाएगा। और अगर आप लोग के कॉलेज वाले कुछ बुक सेलेक्ट कर रहे, आपको सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास कुछ नोट्स अवेलेबल है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टॉपिक पढ़िए यहाँ से, क्योंकि ये टॉपिक हमारे रिलेटेड है, इसके ऊपर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम लोग पहले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।